अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करेंगे। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस की एक किस्म हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, मसनूई तरीके से खून को साफ़ करना, मसनूई मशीनों के ज़रिए खून को साफ़ करना डायलिसिस कहलाता है। उसके दो स्टेप हैं, पेरिटोनियल और हीमो। आज हम डिस्कस करेंगे हीमो डायलिसिस। इन हीमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइज़र। जैसा कि आप ये सारा मशीन देख रहे हैं, ये सारी डायलाइज़र मशीन है। ये तकरीबन इतनी ऊंची, इतनी हाइट तक जो है वो हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल का, जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि इन किडनी फेलियर का ताल्लुक नेफ्रॉन से होता है और इनके डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, वो इनका ऑपरेट करते हैं और वर्किंग जो है वो करते हैं। ये डायलाइज़र मशीन जैसा कि आप देख रहे हैं, हीमोडायलिसिस में जो ब्लड का डायलिसिस होता है इस मशीन के अंदर किया जाता है। इसको डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स द वॉल ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमेबल। इसमें अगर आप देखें तो लंबी लंबी ये ट्यूबें नज़र आ रही हैं। ये ट्यूब्स जो हैं ये इनके अंदर ब्लड होता है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। यानी इन ट्यूब में जब ब्लड आता है तो ब्लड में जितने वेस्ट हैं वो इन ट्यूब से बाहर निकल आते हैं, यानी इस ट्यूब से बाहर निकलते हैं। और ये ट्यूब के बाहर जो है लिक्विड मौजूद होता है, उसको हम डायलिसिस फ्लूइड का नाम देते हैं। तो ये जो जितनी ट्यूब्स हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स वाइल डायलिसिस फ्लूइड अराउंड। ये देखें, ये ब्लड इसके अंदर फ़्लो करता है, इस ट्यूब के अंदर ये ब्लड ट्यूब के अंदर फ़्लो कर रहा है। और ये जो डॉट की शक्ल मैंने जाहिर किया, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये जो बाहर फ़्लो करता रहता है। ये पेशेंट है, पेशेंट को लिटा दिया जाता है कि बेड पर। उसे लिटाने के बाद उसकी आर्टरी के साथ वीन्स जो है वो ट्यूब्स कनेक्ट कर दी जाती हैं। इस ट्यूब से ब्लड डायलाइज़र फ्लूइड डायलाइज़र के अंदर आ जाता है, ब्लड फ्लो करता रहता है, नालियों के अंदर जाता रहता है। ब्लड में जितने वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में मिक्स होते रहते हैं। जब ब्लड साफ़ होता है वो ब्लड दोबारा पेशेंट में, और इस तरह उसका ब्लड मूव करता रहता है, साफ़ होता रहता है। आप मशीन के अंदर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये ज़ाहिर है इसमें जब वेस्ट ऐड होंगे तो ये गंदा हो जाता है। तो यहाँ से हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ऐड करते रहते हैं, और जो फ्लूइड गंदा होता रहता है उस फ्लूइड को इधर से बाहर निकाल के इधर अलहदा करते जाते हैं। यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड अलहदा कर दिया जाता है। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो पेशेंट के साथ किया जाता है। क्लीन्स ब्लड इज़ रिटर्न टू बॉडी में चला जाता है साफ खून। हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर गिवन इन डायलाइजिंग सेंटर 3 times पर वीक। हफ्ते में 3 दफ़ा पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और हीमोडायलिसिस का ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट को उसके हॉस्पिटल वाले असाइनमेंट टाइम दे देते हैं कि आपका फ़लाँ दिन का फ़लाँ टाइम है, तो वो पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ वहाँ जाता है और वो अब 2-3 घंटे जितना टाइम लगे वो अपना ब्लड को क्लीन हीमोडायलिसिस करवा के रिटर्न हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट, एक तो गुर्दा जो है वो किडनी फेलियर का इलाज था डायलिसिस, दूसरा इलाज जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट है। वी नो डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर फ्यू डेज एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। आपको पता है हर 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन पेशेंट को जाना पड़ता है। खाली पेशेंट नहीं जाएगा, ज़ाहिर है उसके साथ उसका एक अटेंडेंट भी जाएगा, बहन भाई या कोई भी उसके साथ लाजमी बंदा जाएगा। तो ये दोनों के लिए बड़ा एक अनखुशगवार सा मरहला होता है कि हफ्ते में बार बार 3 दफ़ा जाना पड़ता है और पेशेंट इसमें तकलीफ़ महसूस करता है। अनदर ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, एक और ट्रीटमेंट आखिरी मरहले में जब गुर्दा फेल हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट ये होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेशेंट के 2 किडनी है, उसकी ट्यूब्यूल्स के साथ नया किडनी जो है वो अटैच कर दिया जाता है। पहले किडनी एज इट अटैच रहते हैं, नया किडनी जो है वो लगा देना, इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद डोनर हेल्दी किडनी, यानी पेशेंट के जो डैमेज किडनी है उसके साथ हेल्दी किडनी जो है वो उसको अटैच कर दिया। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिजीज़ और लिविंग डोनर। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो कहता है जी मेरी जो ही डेथ होती है आप मेरा किडनी जो है डोनेट कर दें, तो डिजीज़ मरहूम शख्स का किडनी भी लग सकता है अगर कोई डोनर देता है, या अगर कोई ज़िंदा शख्स है जो उसका रिलेटिव है या कोई भी शख्स जिसके टिश्यू मैच हो सकते हैं, तो वो ज़िंदा शख्स भी डोनर जो है वो किडनी डोनेट कर सकता है।
बिफोर ट्रांसप्लांट द डोनर में भी और में अच्छा डोनर रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता है, तो यानी रिश्तेदार भी गुर्दा दे सकता है और बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी दे देते हैं जिनका टिश्यू मैच हो जाता है, तो वो रिश्तेदार नहीं भी हो सकते। पेशेंट बिफोर ट्रांसप्लांट टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर, अच्छा अब गुर्दा जिसने दिया उसकी टिश्यू प्रोटीन्स और जो लेने वाला है उसके प्रोटीन्स, उन दोनों को मैच किया जाता है। जब प्रोटीन मैच हो जाते हैं तो वो फिर किडनी को अटैच कर दिया जाता है। डोनर्स किडनी इज ट्रांसपोर्टेड इन पेशेंट बॉडी एंड कनेक्टेड टू बॉडी ब्लड एंड यूरिन, यानी गुर्दा लगाकर उसका ब्लड सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के साथ जो है वो उसको अटैच कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब जो गुर्दा एक शख्स को लग जाता है वो गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल काम करता है, यानी 10-15 साल के बाद नया गुर्दा लगवाना पड़ेगा, उसके बाद वो जो गुर्दा पहले लगवाया था वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है, पेशेंट इज़ ट्रीटेड विद वैन आप, अच्छा एक सूरत ये भी होती है गुर्दा लगाया और वो गुर्दा जो है उसने काम करना छोड़ दिया, यानी ट्रांसप्लांट फेल हो गया, दैन पेशेंट में भी गिवन सेकंड किडनी, दूसरा गुर्दा भी लग सकता है। तो इस सूरत हाल के दौरान पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है ताकि जब तक नया दूसरा गुर्दा नहीं लगता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिस्टम जो है वो टिश्यू मैच नहीं करते, टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है, तो वो गुर्दा काम करना छोड़ देता है, फिर उसको निकाल के उसी की जगह पर दूसरा गुर्दा लगाना पड़ता है। लेकिन उसी दौरानिए तक पेशेंट को जो है वो उसका डायलिसिस किया जाता है ताकि वो सर्वाइव करे। किडनी ट्रांसप्लांट जब कर लिया जाता है लेकिन गुर्दा लगने के बाद कुछ मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, यानी जिस शख्स ने गुर्दा लगा दिया गया है उसने ट्रांसप्लांट करवा लिया अपना गुर्दा, तो उसमें पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस टिश्यू रिजेक्शन हो जाए, यानी गुर्दा जो है वो रिजेक्ट हो जाए, काम करना टोटली फेल हो जाए नया गुर्दा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो गुर्दा लगाया जाता है उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, यानी इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। तीसरी, जिस शख्स को गुर्दा लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें साल्ट्स अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी साल्ट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और अगर साल्ट्स कम ज़्यादा हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर बोन का प्रॉब्लम आ जाए, हड्डियों के मसाइल पैदा हो जाएं, या हो सकता है कि उस पेशेंट के मैदे में जो है वो अल्सर होना, यानी गुर्दा ट्रांसप्लांट करने से हड्डियों में भी मसला हो सकता है और गुर्दे में भी ज़ख़म हो सकते हैं।